इफ्तिखार हुसैन साहब, इत्तफाकम हमने इस प्रोग्राम जीरा में जो मामला उठाया था कि मुल्तान की एक पॉश कॉलोनी है MDA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसमें जो कम्युनिटी के प्लॉट होते हैं उनमें से एक प्लॉट स्कूल के लिए मुख्तस था। उस स्कूल के प्लॉट को मुल्तान पुलिस ले रही थी और उसे दे रहा था मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और उनके सबसे बड़ा अहदेदार डीसी। और ये रिक्वायरमेंट थी पुलिस की कि वो यहाँ थाना बनाना चाहते हैं, लेकिन इलाके के लोग जो सोसाइटी के मुंतखब नुमाइंदे हैं और जो सोसाइटी इसको रन करती है मैनेजमेंट कमेटी, उसने इस प्लॉट को, स्कूल के प्लॉट को एक थाना बनाने की मुखालफत की। और जिस अंदाज में उस कमेटी को थ्रेट मिल रहे थे, धमकी मिल रही थी, पुलिस कार्रवाई की, अगवा की और जनाब पर्चा करके उनको गिरफ्तारी की, तो वो मेरा ख्याल है कि मामला सॉल्व हो गया, हमने इशू किया। अब ये बताएं कि ये सॉल्व आखिर ये पीछे कैसे हटी पुलिस अपने मौक़िफ़ से और MD अपने मौक़िफ़ से कैसे पीछे हटी, ये अपने व्यूवर्स को बताएं ना। शमशेर साहब, गुजारिश ये है कि आपने बात बड़ी अच्छी की, हमने प्रोग्राम किया, लोगों तक अपनी आवाज़ उठाई और काम बारात तक हमारी आवाज़ गई। मसला ये था कि पुलिस और आवाम में पहले बड़े फासले हैं, पुलिस और आवाम में बहुत फासले हैं। बड़ी कोशिश होती है, बड़ा पैसा लगाते हैं कि आवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम किए हैं। पुलिस थानों की जगह खरीदना चाहती है, मुफ्त नहीं जाना चाहती। हाँ, ये आपकी इमारत बना देखिए। अब तहकीक के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस मुफ्त जगह नहीं लेना चाहती। पुलिस ने MDA उठाया कि हमें थानों के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जगह दें, हम थाने बनाना चाहते हैं। MDA ने क्या किया है, उसने कहा कि जहाँ रहायशी इलाके हैं, जो गेटेड कॉलोनीज हैं, और साथ वो जो MDA ऑफिसर को आप बता रहे हैं, वहाँ 8 कनाल स्कूल के लिए जगह मुख्तस है, उसका लेआउट स्कूल के लिए बना हुआ है, और उसके साथ लेडीज पार्क है, मुलिका फैमिली पार्क है। फैमिली पार्क के साथ थाना कैसे बनता? जैसे आपने कहा कि वहाँ के जो रहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मुज़ाहमत की, पुलिस ने थ्रेट्स किए। पुलिस को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये इशू है क्या। जब RP मुल्तान सुहेल चौधरी के नोटिस में ये बात गई कि लोग मुज़ाहमत कर रहे हैं, तो उन्हें क्या, क्यों कर रहे हैं? जब हम MDA से ले रहे हैं, MDA की जगह तो पैसे देने हैं। हाँ, तो पैसे खरीद रहे हैं, हम तो खरीद रहे हैं। तो फिर उनकी जब उन्होंने इंक्वायरी की तो पता ये चला कि MDA उनसे भी मतलब गलत बयानी का मुजाहरा कर रही थी, उनको बताया ही नहीं गया कि ये जगह स्कूल के लिए मुख्तस है। फिर जब उनके नोटिस में ये बात आई कि ये स्कूल की जगह है, तो RPO मुल्तान ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से भी इजहार नाराज़गी का इजहार किया और DG MDA से भी किया कि आप पुलिस को गलत क्यों मतलब बहका रहे हैं। आपने अगर हमें जगह देनी है तो हमें नीट एंड क्लीन जगह दें जो किसी चीज़ के लिए मुख्तस ना हो, और ख़ासतौर पर स्कूल के लिए तो बिल्कुल ही ना हो। स्कूल की जगह पे थाने कैसे बन सकते हैं? और जिस तरह मैंने कहा कि वो फैमिली पार्क के साथ वो कैसे बन सकते हैं? तो थाने तो मतलब ऐसी जगह पर हो जहाँ रहायशी इलाके कम से कम हो। बहरहाल RP मुल्तान ने नोटिस लिया इसका, उन्होंने कहा जी हमने मुफ्त जगह नहीं लेनी, हमने पैसे देने हैं, हम कतल इस जगह पर स्कूल नहीं बनाएंगे, हमें ऐसी जगह दी जाए जो डिस्प्यूटेड ना हो, जो क्लियर हो, उसके आप हमसे पैसे लें और हमें थाना बनाने की जगह दें। वहाँ पर थाना BZ भी बनना है और SP गुलगश्त का ऑफिस भी बनना है। तो ज़ाहिर बात है 2 से 4 कनाल उनको जगह दरकार है। आपको पता है पहले इन्होंने खाद फैक्ट्री के साथ भी जगह खरीदी है, मुख्तलिफ जगहों पे प्राइवेट लोगों से भी पुलिस ने जगह अपने पैसों से खरीदी है, मतलब कब हाँ मार्केट रेट पे। तो MDA से ये फेवर लेना चाह रहे थे कि इस एरिया में कोई जगह मिल जाए, उन्होंने स्कूल की जगह पे निशानदेही कर दी। अब इसमें DC का और DG MDA का क्या मकसद था कि वो स्कूल की जगह पर क्यों बनाना चाह रहे थे, ये अब एक अलग बात है। ये तो DC और DG MDA बता सकते हैं कि वो स्कूल की जगह पर थाना क्यों बनाना चाहते हैं। कि आपने RPO ने नोटिस लिया, उसके बाद RPO ने हदायत की CPO को, CPO ने DG MDA को लेटर लिखा कि हमें ये जगह चाहिए नहीं। आप उन्होंने बल्कि सजेस्ट किया उस लेटर में हमें मॉडल टाउन C में जगह ये प्लॉट पड़ा हुआ है, आप हमें वो अलॉट कर दें ताकि हम चीजें कर सकते हैं। तो वो मेरा ख्याल है एक सीड हो गया। वो जो मॉडल टाउन में प्लाट पड़ा है वो एक कैंसिल शुदा प्लाट है, वो किसी का प्लाट नहीं है। बिल्कुल, वो मॉडल टाउन का जो प्लाट है वो MDA की मिल्कियत है, MDA उसको दे सकती है। बिल्कुल सही। अब वो ना स्कूल के लिए ना मस्जिद के लिए किसी को इतराज हो सकता है कि वो जो MDA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो स्कूल की जगह पे पुलिस का थाना और SP के दफ्तर बनना था, जहाँ से पुलिस ने पिछले एक हफ्ता एक समझदारी का मुजाहरा करते हुए पिछले एक हफ्ता तो जो वहाँ के रहशी हैं, जो उसके उहदेदारान हैं, उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा है, बड़ा मुश्किल टाइम देखा है। पुलिस ने उनको थ्रेट्स किए हैं, हरासा किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन ये बातें शायद आला अफसरान के नोटिस में नहीं थी क्योंकि वो खड़े थे नीचे, मतलब MD अफसरान के कहने पे की जगह आपको दे दी है। बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो RP मुल्तान है उन्होंने बर वक्त इसका नोटिस लेके जो पुलिस और अवाम के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे थे, और इस पे तो पुलिस और अवाम आमने सामने आके खड़े हो गए थे ना,
अगर ये थोड़ी सी और मुजाहमत होती तो लड़ाई झगड़े का खर्चा था, कशीदगी चल रही थी, एहतजाज होता। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ आरपीओ मुल्तान ने बर वक्त एक अच्छा फैसला किया है और फौरी तौर पर जो अपनी जिद थी डीसी साहब की और डीजीएमडी की उसको वापस लिया और एक अच्छी जगह पे थाना बनाने की उन्हें अब डायरेक्शन दे दी है। तो मेरे ख्याल में ये शहर के अमन के लिए बेहतरीन फैसला है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और मेरा ख्याल है कि उसी और इसमें आपकी एफर्ट भी बड़ी चीज़ें हैं, इसमें जमशेद साहब आपकी बड़ी एफर्ट है। हाँ, क्योंकि आपने बड़ी आवाज़ उठाई यहाँ इस प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम किया और हमने उस इलाके के लोगों की जो रिजर्वेशन थी वो हमने उनको बताई। बिल्कुल, और चीज़ें की हमने हाईलाइट किया, हमारा काम है ये। और चीज़ें की इसके ऊपर अच्छी बात यह है कि मुल्तान की इंतजामिया हो या पुलिस हो, और उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है, अक्लमंदी और रिजॉल्व कर लिया है। इसको हल किया। इसका क्रेडिट आरपीओ मुल्तान को, आरपीओ मुल्तान को, मुल्तान की इंतजामिया को, अब तो एमडीए को भी जाता है कि उन्होंने अपना डिसीजन रिवाइज कर लिया है। और मेरा ख्याल है कि सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी को भी जाता है कि उन्होंने अपने हक के लिए वो फिर आवाज़ उठाई है और हम एक अच्छे नतीजे पे पहुंच गए।